नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं जानवी एक्सप्रेस न्यूज। सिंगरौली जिले के स्पष्ट वक्ता व भाजपा नेता संदीप चौबे ने सिंगरौली जिला प्रशासन के खिलाफ लाइव आकर बोला हल्ला। सिंगरौली जिला प्रशासन को बताया जनता विरोधी। हमारे गांव बंधा पचौर में कलेक्टर मुर्दाबाद, सिंगरौली कलेक्टर हटाओ, सिंगरौली जिला बचाओ के लगे थे नारे। जनता के समर्थन में उतरे संदीप चौबे। बाकी सिंगरौली भाजपा तो शून्य दिख रही है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों के बारे में क्या कुछ, ऐसे जनप्रतिनिधियों से अच्छा यही है कि चुनाव ही शून्य घोषित हो जाए। नेता हो तो ऐसा हो, नहीं तो ना हो। देखे संदीप चौबे ने लाइव आकर क्या कहा। सह संपादक विवेक कुमार पांडे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए जानवी एक्सप्रेस न्यूज। लेकिन जिस प्रकार से जिला प्रशासन के द्वारा सिंगरौली के भोली भाली जनताओं के साथ छल करते हुए आज आपको देखने को मिला होगा कि धारा 11 नहीं लगा और वहां के जमीनों का बंटवारा, नामांतरण और रजिस्ट्री पर रोक लगाई गई। यह तानाशाही का जो रवैया हमारे इस सिंगरौली जिले में लगातार चल रहा है, मैं आप सभी से मैं विनम्रता पूर्वक मैं आग्रह करना चाहूंगा, यदि सिंगरौली जिले के अगर आप लोग अगर हैं, सिंगरौली के जनता के हित में अगर चाहते हैं कि कोई अगर बात हो, और मैं लाइव आने का मतलब मेरा यह भी है, आप लोग बड़े ही अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा कि मेरा बंधा और पचौर में जमीन नहीं है कि मैं अपने हित के लिए मैं बात रख रहा हूं। सिर्फ इसलिए रख रहा हूं कि जिस प्रकार से जिला प्रशासन को मैं आगाह कराना चाहता हूं कि विगत कई वर्षों पहले बधौरा में जो घटना घटी थी, हमारे भोले भाले जनता के साथ, हमारे सिंगरौली के ऐसे हमारे गरीब परिवारों के साथ जिस प्रकार से जिला प्रशासन के साथ मुठभेड़ हुआ था, आज जिला प्रशासन फिर वही पुनरावृत्ति करने में आतुर है। मित्रों, मेरा निवेदन यह है, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते केंद्र से लेकर के प्रदेश में मेरी सरकार है और हमारे यहां पर हमारे सांसद और विधायक भी हमारे सिंगरौली के भोली भाली जनताओं के मत से बने हुए हैं। निश्चित तौर पर यह अन्याय हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बर्दाश्त इसलिए नहीं करेगी क्योंकि सरकार में जो हमारे बैठे हुए जो लोग हैं, ऐसे ही विधायक सांसद नहीं बन जाते। जनता के एक एक वोट से, जनता के समर्थन से, जनता के प्यार और आशीर्वाद से आपको विधायक और सांसद बनाया जाता है। क्या इसका मतलब यही होता है क्या? आज कोई बोलने को तैयार नहीं है। मैं मानता हूं कि कोई बोलने को तैयार इसलिए नहीं होगा, हो सकता है कि जिला प्रशासन किसी भी प्रकार से अपनी बातों में भर करके हमारे जनप्रतिनिधियों के पास खुल करके कोई बात न रखा हो। लेकिन मित्रों, मैं आप लोगों के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर कौन होगा वो भगत सिंह? हमारे सिंगरौली के लोगों के साथ इतना बड़ा अत्याचार, कोई बोलने को तैयार नहीं है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। जिला प्रशासन का मैं देख रहा हूं लाइव के माध्यम से बंधा और पचौर में करीबन हजारों की संख्या में हमारे पुलिस के जवानों को वहां पर भेजा गया है। किस लिए भेजा गया है? उनकी हत्या करने के लिए भेजा गया है। हमारे सिंगरी ऋषि के तपोभूमि के हमारे एक एक नागरिकों को मारने के लिए भेजा गया है। यदि हां, अगर ऐसा अगर किया गया है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका मैं घोर निंदा करता हूं, क्योंकि सिंगरौली का मैं एक नागरिक होने के नाते, सिंगरौली के धरती पर पैदा होने के नाते, सिंगरौली हमारी मातृभूमि है, इस बात से कोई मुझे अलग नहीं कर सकता है। इसलिए प्रिय मित्रों, आप लोग अपने जोश के साथ इस पर विरोध करेंगे। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि कलेक्टर साहब को जबलपुर में फटकार लगी थी, लेकिन कलेक्टर साहब, मैं तो आपको बहुत ही अच्छा और सूझबूझ वाला व्यक्ति समझता था, लेकिन आपने
ये जो रवैया जो आपने दिखाया है, जो किया है, सिंगरौली की जनता और जनार्दन कभी जीवन में माफ नहीं करेगी। आप गरीबों के साथ अत्याचार करवा रहे हैं। आप धारा 11 लगा नहीं वहां पे ड्रोन कर चलवा रहे हैं। एक तरफ हमारे मोदी जी लगातार स्वच्छ भारत मिशन की तैयारी में लगे हुए हैं। बंधा और पचौर में अगर देखेंगे आप तो माताएं और बहनें हमारे वहां पर अभी पूरी तरीके से व्यवस्थाएं हो नहीं पाई हैं। आप ड्रोन का सर्वे करा करके आप क्या दिखाना चाहते हो? हमारे माताओं और बहनों को दिखाना चाहते हो? आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार लगातार मोदी जी की सरकार सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है, लेकिन सिंगरौली की हमारी जिला प्रशासन की व्यवस्था इतनी बदतर हो चुकी है कि आज हमको लाइव आना पड़ा है। मैं काफी दिनों से देख रहा था कि कोई तो आगे आएगा, लेकिन दुर्भाग्य है हमारे सिंगरौली की, और दुर्भाग्य है हमारे सिंगरौली के उन लोगों की लाइव में मुझे बहुत सारे लोग देख रहे हैं। मैं आप सभी से विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा, जैसे कि ओम प्रकाश शाह जी हैं, संतोष शाह पार्षद जी हैं, संजू पांडे जी हैं, हमारे रोहित जी हैं, ऐसे कई हमारे मित्र छोटू जी हैं, योगेश पांडे जी हैं, मनोज जी हैं, जो आप मीडिया के हमारे चौथे स्तंभ के नागरिक हैं, योगेश पांडे जी हैं। मेरा सीधा सा कहना है, आप ये प्रक्रिया को चालू करते, आप हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के उस सपनों को साकार करने के लिए जिला प्रशासन में बैठे हो ना। उनके अधिकारों को उन्होंने जो संविधान लिखा है, उस संविधान को मानने वाले लोग हम सब लोग हैं ना। आपने कंपनी के कहने के हिसाब से आपने बना करके लिख करके दे दिया कि रजिस्ट्री वहां की बंद, नामांतरण वहां के बंद, और यहां तक ही नहीं, आपने पुलिस को, प्रशासन को लगा करके वहां पर हमारे भाइयों के साथ अत्याचार करवा रहे हो। मैं अपने सिंगरौली के समस्त जनप्रतिनिधियों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहूंगा, आप लोगों से मेरा विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि आप लोग जिला प्रशासन से तत्काल बात करके इस तरीके का अत्याचार पर रोक लगवाने की कृपा करें। ऐसा ना हो कि प्रशासन और जनता के बीच में